अंकल जी पानी मिलेगा, बहुत तेज प्यास लग रही है। हाँ बेटा, बेटा पानी देना। देती हूँ। थैंक यू। हाँ भाई, कब तक चलेगा तेरा ड्रामा? कब देगा पैसे? अरे साहब आप इधर आइए ना, बात करते हैं। क्या उधर चलिए? जब किराया देने की औकात नहीं है तो दुकान किराए पे क्यों ली मेरी? कब देगा पैसे ये बता। अरे साहब क्यों बेइज्जती कर रहे हो बच्चों के आगे? आप उधर चलिए ना, मैं आपसे सब बात करता हूँ। अरे ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं हो पाएगी वहाँ होगी? अरे साहब आइए ना, बस 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। आजा, तेरी परेशानी उधर ही सुनता हूँ। आजा आजा बुड्ढे, बता तू मेरे को क्या दिक्कत है। हाँ बोल। साहब 1 महीने का टाइम और मिल जाएगा, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अबे बुड्ढे, दिमाग खराब है क्या तेरा? पहले से ही 4 महीने का किराया नहीं दिया तूने, 5 महीने का किराया दे लेगा तू। और ये जगह ना फ्री की नहीं है, मेरे को भी खर्चे चलाने होते हैं अपने। यहाँ का किराया देगा तभी तो खर्चे चलेंगे। साहब आप तो जानते हैं घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ, और मेरी जवान बेटी भी है, उसकी मुझे शादी भी करनी है, और अभी दुकान मेरी चलती नहीं है। जैसे मेरी दुकान चलने लग जाएगी मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, बस आप कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए। अरे मैंने पाल रखा है तुम लोगों को या ठेका ले रखा है तुम्हारा? जमीन दी है ना दुकान खोलने के लिए, तो किराया भी चाहिए मेरे को। और ऐसा है, जितना भी पैसा है ना टाइम से दे देगा तो अच्छा है तेरे लिए, वरना उस पर भी ब्याज लगा दूंगा, फिर देता रहियो पैसे। अरे मेरी शराफत का गलत फायदा उठा रहे, कुछ बोल नहीं रहा तो? अरे नहीं साहब, मैं आपका कोई फायदा नहीं उठा रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और अभी ना कहीं से बहुत बड़ी सब्जियों का ऑर्डर आने वाला है, वो ऑर्डर जैसे ही आ जाएगा और वहाँ से पैसे मिलेंगे, आपके पैसे लौटा दूंगा। आप मेरी बात का यकीन करिए। अच्छा बुड्ढे, और अगर वो ऑर्डर नहीं आया तेरे पास तो फिर कहाँ से देगा पैसे? फिर तू मेरे से और पैसे उधार मांगेगा। देख ऐसा है, ये ड्रामेबाजी करने की ना जरूरत नहीं है। पैसे हैं तो दे दे, वरना इस दुकान को खाली कर दे, मैं किसी और को किराए पे दे दूंगा। अरे नहीं साहब ऐसा मत करिए, आप मेरी बेटी की तरफ देखिए, मेरी जवान बेटी है। अगर आप ऐसे मुझे दुकान से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, और मेरी दुकान चली गई तो मैं आपका पैसा कैसे लौटाऊंगा? अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए। और एक यही आखिरी सहारा है मेरा कमाने का, इससे मेरा घर चलता है, और अगर ये भी चला जाएगा तो मैं आपके पैसे नहीं लौटा पाऊंगा साहब। थैंक यू वेरी मच। देख बुड्ढे, मेरे को ना तेरी कोई मजबूरी नहीं सुननी, मेरे को अपने 4 महीने का किराया चाहिए। अगर दे सकता है तो ठीक है, नहीं तो दुकान खाली करके जाए यहाँ से। देखो दुकान खाली कराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दूंगा इनके पैसे। आपकी तारीफ भाई साहब। इस चीज से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप बस ये बताइए कि आपके पैसे कितने हो गए। इनके 4 महीने के ना 20,000 रुपए होते हैं, दोगे आप? हाँ दे दूंगा 20,000 रुपये, आप चिंता मत कीजिए। भाई साहब एक बात बताऊं, आप भले ही इसकी मदद करने के लिए पैसे दे रहे हो, लेकिन एक बात ना मेरी याद रखना, पैसे वापस नहीं मिलने वाले, मरेंगे वो पैसे। देखिए भाई साहब, मुझे ना ज्ञान देने की कोशिश मत कीजिए, मुझे पैसे चाहिए भी नहीं। कोई इंसान अगर किसी से ना मदद मांगता है ना तो उस इंसान की मजबूरी होती है, और सामने वाले के अंदर ना थोड़े से पेशेंस होने चाहिए, और सामने वाले की मजबूरी समझनी चाहिए। तो इनकी दुकान बंद करने के लिए कह रही हो? अरे दुकान बंद कर लेंगे तो वो जो 2 वक्त की रोटी खा रहे कैसे खाएंगे ये? अरे मजबूरी समझनी चाहिए। छोड़ो, तुम्हारे को क्या समझाऊं मैं। तुम ये बताओ, 4 महीने का तुम्हारे 20,000 बनते हैं ना, मैं देता हूँ तुम्हारे को 20,000 रुपये। मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को जानना ही हो। देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले मुझे प्यास लगी थी, मैंने आपसे मदद मांगी, आपने मुझे पानी पिला दिया। आप मुझे जानते थे? नहीं जानते थे ना, आप कर सकते थे मदद, तो मेरी मदद की आपने। ऐसी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं कर रहा हूँ, इसमें जानना पहचानना जरूरी थोड़ी है। और रही बात 20,000 रुपये की, तो मेरे लिए 20,000 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और वैसे ना अगर किसी को दुकान दिए ना चलाने के लिए तो थोड़ा ना वेट भी करना चाहिए, ताकि सामने वाले की दुकानदारी ना चल जाए। ये नहीं कि बस आओ पहले दिन से ही खड़े हो जाओ किराया मांगने के लिए। इतना भी लिहाज नहीं कर रहे कि उनकी जवान बेटी वहाँ पे खड़ी हुई है, उन्हीं के सामने उनकी बेटी की बेइज्जती करे जा रहे हो। वो बोल भी रहे हैं कि बेटी खड़ी हुई है। अरे थोड़ी शर्म होनी चाहिए यार, हर इंसान की अपनी इज्जत होती है, कम से कम उसके 20 बच्चों के सामने तो उसकी इंसल्ट मत करो। मेरे को ना किसी की मजबूरी सुनने का कोई शौक नहीं है, मेरे को मेरे 4 महीने का किराया चाहिए। 4 महीने हो गए चक्कर काटते हुए, जैसे ही मेरे को मेरे पैसे मिल जाएंगे मैं चला जाऊंगा यहाँ से। हाँ चल ठीक है भाई, तेरे से क्या बहस करूँ। ये ले 20,000 रुपये पूरे हैं, गिन लिए। बुड्ढे ऐसा है, ये पैसे तो आ गए मेरे पास, अगले महीने ना टाइम से किराया मिल जाना चाहिए, वरना दुकान एक झटके में खाली करवाऊंगा तेरे से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज आपने मेरी मदद करके आपने जानते मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। अरे अंकल जी, धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपकी मदद की है इंसानियत के नाते। बाकी हाँ, मैंने आपकी थोड़ी सी बातें सुनी, मैंने सुना कि आप कह रहे थे कि आपका कहीं होटल से ऑर्डर आने वाला है। अगर आपको ऑर्डर नहीं आता ना तो आप टेंशन मत लेना, मेरे भी अपने रेस्टोरेंट है, 4 रेस्टोरेंट है, मुझे भी सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब एक काम करना, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आप मुझे डायरेक्ट सब्जी भिजवा देना, और इससे मुझे सब्जी ढूंढनी ही पड़ेगी, आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। वैसे मैं ये पीछे वाली सोसाइटी में ही रहता हूँ, D13 के अंदर, हाँ वहाँ पर आके मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है साहब।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाहिए अब दुकानदारी कीजिए। हाय गाइस, कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मैं ये वीडियो अभी सोनीपत हरियाणा में बैठ के बना रहा हूँ। आप कहाँ पर देख रहे हैं ज़रूर बताना और अपनी एज भी बताना। हम जानना चाहते हैं कि हमारी वीडियो कौन कौन सी एज ग्रुप के लोग देखते हैं। बाकी वीडियो का मैसेज अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपकी शेयरिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमारा मन करता है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस बनाने का। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।